अपा हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। अपा हम आपके सानिध्य को चाहते हैं। अब हम अलग अलग जगह में हैं, हालेलुया। हम आपको सानिध्य को चाहते हैं, आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना करेंगे। समय परमेश्वर के दास की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर रात्रि के समय के लिए। विभिन्न जगहों में बैठकर आपकी उपस्थिति में आने के लिए आपने सौभाग्य हमारे जीवन में दिया परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इन माध्यमों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय परमेश्वर। प्रभु इस मीटिंग के आगे के भाग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, हर एक जीवन में प्रभु आपके जीवित सामर्थ्य वचन कार्य करने के लिए प्रभु हमारे जीवन को तैयार करने वाले पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। हम हमारे हृदयों को तैयार करके आपके उस वचन को सुनने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए। एक जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं स्वर्गीय पिताजी। हमारे जरूरतों को आप जानता है परमेश्वर, हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति को आप जानता है परमेश्वर। इस समय में जो आपकी उपस्थिति में हम बैठे हैं प्रभु, हमारे जीवन की एक एक जरूरत को जानने वाला, हर एक से प्रभु आपकी जीवित वचन बातें करने पाए प्रभु। हर एक की परिस्थितियों को बदलने के लिए, हर एक जीवन को बदलने के लिए एक नई आशा, एक नई उमंग, एक नई सामर्थ्य, एक उत्साह प्रभु हमारे जीवन में आने के लिए प्रभु आपके वचन हमें से हर एक से बातें करने पाए। आपके दास को आप बहुत से इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता। ये वचन को प्रभु हर एक के कान तक पहुंचने के लिए प्रभु आपकी आत्मा सहायता करने पाए, कोई भी प्रकार की रुकावट होने ना पाए प्रभु जी। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप बहुत ऐसे इस्तेमाल कीजिए प्रभु, आप बातें कीजिए। आपकी अनुग्रह आशीष हमारे जीवन में होने के लिए आप सहायता कीजिए। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से विनती मांगते हैं, सुनिए ग्रहण करिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। फिर से एक बार और सबको जय मसीह हमारी ओर से। मैं स्वर्गीय परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूँ। इस सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया, परमेश्वर की आराधना उसकी महिमा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए मैं स्वर्गीय त्रिएक परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे पास्टर जी ने जिस वचन आज के लिए दिया है, उस वचन की ओर मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूँ। मैं एक विश्वास करता हूँ आज स्वर्ग के परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा, वचन के सामर्थ्य के द्वारा आशीष देगा। आज रात जब हम आराधना कर रहे थे, सुनने वाले आप लोगों के लिए परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया, सांझ को कदाचित रोना पड़े परंतु भोर को आनंद होगा। आज रात विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने वाला मेरे प्रिय लोगों, विश्वास के साथ बीते दिनों से मसीह यीशु की आराधना करने वाले मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की आत्मा प्रारंभ में आपसे कहना चाहता है, आज रात आपके लिए छुटकारे का रात है। मैं नहीं जानता ये रात आज आपके लिए किस प्रकार से छुटकारा लेके आएगा। दूसरा राजा के एक वचन को परमेश्वर की आत्मा मुझे याद दिला रहा है। यहोवा परमेश्वर कहता है, जिस नाले में तुमने गड्ढा खोदा है उस नाले में और भी गड्ढों को खोदो। हालेलुया। तुम ना तो वायु देखेगा ना तो वर्षा होगी, परंतु जिन गड्ढों में तूने, नालों में तूने गड्ढा खोदा है उसमें पानी भरेगा ही भरेगा। अर्थात बीते दिनों में जिस विश्वास को तुम करते आए हो, जिस पवित्र जीवन को जीते आए हो, उस विश्वास को और गहरा कीजिएगा। जिस पवित्रदायक जीवन को जीते आए हैं उसमें और पवित्रता के साथ जीवन जिएगा। मेरा स्वर्ग के परमेश्वर उसी विश्वास को, आपकी विश्वास को कभी भी कमजोर होने मेरा परमेश्वर नहीं देगा, आपको लज्जित होने नहीं देगा, परंतु उस वचन के अनुसार जितनों ने उसकी ओर दृष्टि किया उन्होंने जो भी पाया कभी मुंह काला होने ना पाया। आज दिन के समय में जिस सूरज की रोशनी में, सूरज की तपन के कारण से तपते हैं, उसी हृदय से परेशानियों के कारण से, मुसीबतों के कारण से, संकट क्लेशों के कारण से चारों तरफ गिरे हुए हैं, आज तपे हुए अनुभव में यदि आप बैठे होंगे तो यहोवा परमेश्वर कहता है, आज रात उस आंसुओं को थमने का रात है, भोर को आनंद होगा ही होगा। जिस वचन को
आज के वचन के लिए प्रभु की दास ने जो नोट किया था, उस वचन को मैं आपके सामने में पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 28 उसकी 7वां पद है। भजन संहिता 28 उसकी 7वां पद है। हम परमेश्वर की वचन से हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 28 उसका 7वां पद है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। परंतु इस वचन को मैं अंग्रेजी में पढ़ना चाहूंगा आपके सामने में। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा भिन्न है, उस अंग्रेजी का अनुवाद है, वो मैं आपके सामने में पढ़ना चाहूंगा। The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him and I am helped. My heart trusts in him. मेरा हृदय उस पर भरोसा रखता है, इसलिए मुझे सहायता हुई है। मैं हृदय से उस पर भरोसा रखा हूं, इसलिए मेरी सहायता हुई है। यदि आप आज मुझसे पूछे किस विषय पर आप प्रचार करेंगे पास्टर जी, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, ट्रस्ट हिम विथ ऑल योर हार्ट, अर्थात अपने पूरे दिल से, पूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखिएगा। जब भी कोई प्रार्थना कराने के लिए आता है, उनसे पूछा जाए क्या आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो कहते हैं जी विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तभी तो आए हैं। लोग कहते हैं, विश्वासियों से पूछें, ब्रदर विश्वास कीजिएगा, सिस्टर विश्वास कीजिएगा, परमेश्वर कार्य करेगा। तो बोलते हैं इतने दिनों से तो विश्वास रखता हूं पास्टर जी, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, पूरे दिल से परमेश्वर पर भरोसा रखना भिन्न होता है। मैं ज्यादा पृष्ठभूमि को ना बताते हुए सीधे वचन की ओर आपको ले चलना चाहूंगा। उन व्यक्तियों के विषय में, उस व्यक्ति के गुण जो परमेश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा रखता है। Those who trust in the Lord with their whole heart, अर्थात जो संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उन व्यक्तियों का गुण क्या क्या है, इस बात को आज हम कुछ देखते हैं। जो हम उस वचन को सुनकर हम आज अपने आप को जांचेंगे, हम परखेंगे कि सचमुच में हम संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं या नहीं है। कुछ गुणों को हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से। हम सबके लिए एक परिचित व्यक्ति को मैं फिर से आपके सामने परिचय कराना चाहूंगा। उस व्यक्ति को परिचय कराकर इस विषय को आपके सामने में रखना चाहूंगा। उस व्यक्ति ने परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से भरोसा रखकर अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को उसने पाया। मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहूंगा कि पहला राजा उसकी 18वां अध्याय। इस अध्याय को सुनते ही मैं विश्वास करता हूं आप सब समझ गए होंगे कि आज मैं किसके विषय में आपसे बातें करना चाहता हूं। हाँ जी, आप सही समझे, एलिया के विषय में मैं आज आपसे बातें करना चाहूंगा। परमेश्वर की वचन में एलिया एक ऐसा शख्स है जिनके विषय में, जिस श्रेणी में एलिया आता है, उस श्रेणी की भविष्यवक्ताओं की उसमें बहुत कम एलिया के विषय में बातें किया है, लेकिन एलिया जैसे एक नबी शायद ही उस समय हुआ है। सो इस एलिया परमेश्वर पर संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखा, इसलिए उसके जीवन के गुणों को हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 33वां पद में कहते हैं, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से भरोसा रखने वाला, परमेश्वर पर पूरे हृदय से आश्रित रहने वाले व्यक्तियों का पहला गुण है, वो पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करते हैं। हर परेशानी के बीच में वो सर्वप्रथम
परमेश्वर के पास जाते हैं। पहला राजा उसके 18वें अध्याय के कुछ वचनों को हम देखते हैं। घटना आप बेहतर जानते हैं। 3.5 साल तक राज्य में पानी, ना तो मेघ वर्षा ना वर्षा हुई, जिसके कारण से पूरा सूखा पड़ा हुआ है। उसके कारण से एलिया ने लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा कर कर उस करमेल पहाड़ की चोटी पर लोगों, बाल और अशेरा की 850 पुजारियों को और इस्राएल के लोगों को इकट्ठा कर कर एलिया राजा कहता है, एक बछड़े को तुम पहले ले लो, उसको टुकड़े करके वेदी पर रखो, आग नहीं रखना, जिसकी बलिदान पर आग उतरता है वो ही परमेश्वर है। और उनसे पूछता है, कब तक तुम 2 नाव पर पांव रखकर चलोगे? कब तक तुम 2 रंगी जीवन जियोगे? आज तय कर लो, यहोवा यदि परमेश्वर है तो उसकी सेवा करें, या बाल परमेश्वर है तो उसकी सेवा करें। मैं जिस वचन को आपकी बोलना चाह रहा हूं, उन लोगों ने सबसे पहले, एक एलिया ने उनको मौका दिया। उन्होंने बछड़ा काटकर उस वेदी पर रखा। सुबह से लेकर शाम तक वे परमेश्वर, दोपहर के बाद के समय तक वे अपनी देवता की आराधना करते रहा, पुकारते रहा। उसके बाद जो 29वां और 30वां पद में जो लिखता है, 18 अध्याय 29 और 30वां पद में जो लिखता है, हम देखेंगे। वे दोपहर भर ही क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। आमीन। 29वें पद में हम देखते हैं, पद 29 में लिखता है कि वे दोपहर भरी क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। तब एलिया ने लोगों से कहा, मेरे पास आओ। देखिएगा, हमारे जीवन में भी कई बार इसी प्रकार इस 29वें पद के अनुसार से होता है। जब कहीं से कोई राह नहीं मिलता है, जब कोई हमारा सुनता नहीं है, जब कहीं हमें कुछ देख नहीं पड़ता है, जब कहीं से उत्तर नहीं मिलता है, तब हम परमेश्वर की ओर हम जाते हैं। जिस प्रकार से जब एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, हम जहां पर रहते हैं वहां पर इलाज कराते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहां भी जब नहीं होता है, वहां और बड़े अस्पताल में ले जाता है, वहां पर आखिरी में डॉक्टर कहते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होता, ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। ये परमेश्वर के पास पहले पहुंचना नहीं है। जहां से कोई कुछ सुनता नहीं, जहां से कोई कान नहीं लगाता, जहां से कोई उत्तर नहीं मिलता है, तब हम कहते हैं हम अब परमेश्वर के पास चलते हैं। संपूर्ण हृदय से भरोसा रखने वाले व्यक्तियों का आश्रय कदम इस प्रकार से नहीं, परंतु संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति अपनी समस्या के सामने में, अपने विषय के सामने में और कहीं जाने से पहले सीधे प्रभु यीशु मसीह के पास या स्वर्ग के परमेश्वर के पास आते हैं। संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति, आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने शरीर के साथ कार्य करता था, एक दिन एक पिता ने अपने बच्चों को लेकर यीशु मसीह के चेलों के पास आए। वो उस बीमारी से ग्रसित था, परंतु चेले उनको ठीक चंगाई नहीं दे पाया। वो कई बार उस बच्चे को आग में गिराता, कभी पानी में गिराता। जब चेले चंगाई नहीं दे पाया, चेलों के द्वारा चंगाई नहीं हुआ, तब वहां पर वाद विवाद होने लगा। यीशु मसीह उनसे पूछता है, ये क्या हो रहा है? तो पिताजी यीशु से कहता है, मैंने इसको तेरे चेलों के पास लेके आया, वे कुछ नहीं कर पाया, परंतु यदि तुझसे कुछ हो सकता है तो कर।
प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये तुझसे कुछ हो सकता है, ये क्या, परंतु विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जब चेले नहीं कर पाए तब वो यीशु के पास लेके आए हैं, परंतु यीशु वो कहता है मेरे अविश्वास का उपाय कर प्रभु। यीशु मसीह उस बेटे को चंगाई देता है। कहना चाहता हूं, जो संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो सब जगह तकने के बाद यीशु के पास नहीं आते हैं, परंतु वो सीधे यीशु के पास आते हैं। अपनी पूरी ताकत खत्म होने के बाद यीशु के पास नहीं आते हैं, अपनी पूरी धन खर्च करने के बाद यीशु के पास नहीं आते हैं, परंतु पहले ही यीशु के पास आते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपकी किसी समस्या के सामने में आपकी किसी समस्या का मुसीबत के सामने में यदि आप सीधे यीशु के पास नहीं आएंगे, सीधे यीशु के पास यदि आएंगे, आपको और किसी के पास उसी समस्या का हल करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। मैं दोहराऊंगा उस बात को, यदि आप किसी विषय को लेकर आज आप किसी विषय से चिंतित हैं, आज आप थक गए हैं, हालेलुया, मैं आज रात आपसे कहना चाहूंगा, यीशु के पास एक बार और संपूर्ण हृदय के साथ उस पिताजी का समान मेरे अविश्वास का उपाय कर यीशु करके संपूर्ण हृदय के साथ यीशु के पास आएंगे तो जैसे उस पिता हर जगह थक गए थे, परंतु उस दिन वो अपने बेटे को तंदुरुस्ती के साथ चंगाई पाकर वो अपने घर गया। उसी हृदय से आज रात संपूर्ण हृदय के साथ जब आप यीशु के पास आएंगे, यीशु की उपस्थिति में आप आएंगे, तो जिस समस्या को देखकर आज शाम आपने देखा है, परंतु कल भोर की सूरज उगने के साथ साथ आपके जीवन में एक नई सवेरा आएगा, वो एक नई बातें आएगी। जो रोने की बातें आपके जीवन में जो था वो रोने की बातें चले जाता है। वचन कहता है जी कोई मसीह यीशु में वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। ये वचन केवल उन लोगों के लिए ही नहीं जो मसीह पर विश्वास नहीं किया, उन लोगों के लिए ही नहीं, परंतु हम जो बीते दिनों से बीते सालों से मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए भी है। जिस दिन, जिस घड़ी, जिस समय हम संपूर्ण हृदय के साथ मसीह यीशु के पास आते हैं, उस घड़ी वो शाम पुरानी बातें बीत जाती हैं और एक नई बातें यहोवा परमेश्वर हमारे लिए करने वाला प्रभु है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं उसकी दया, उसकी करुणा प्रति भोर को नहीं हो जाती हैं। सो संपूर्ण हृदय के साथ यहोवा परमेश्वर पर साफ उस पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति का पहला गुण है, वो सबसे पहले यीशु के पास आते हैं। आपके जीवन में यदि आप हर बातों में पहला यीशु के पास नहीं आते हैं, आज आइएगा यीशु के पास। आपको उस विषय को लेकर, उस समस्या को लेकर और किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। यदि आज तक हम नहीं कर पाया उस पिताजी के समान, हम कहें यीशु मेरा अविश्वास का उपाय कर। दूसरी बात, मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। दूसरी बात है, हम देखते हैं पहला राजा उसकी 18वां अध्याय उसकी 33वां पद से लेकर उसकी 35वां पद तक उस वचनों में पाया जाता है जो संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखने वाला व्यक्तियों के जीवन का जो गुण है, उसकी पहला राजा 18 अध्याय की 33वां पद से लेकर उसकी 35वां पद तक है। 33वां पद हम पढ़ेंगे। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। आमीन। प्रभु आशीष देने पाए वचन को पढ़े जाने पर। यहाँ पर हम देखते हैं, आप वचन को अच्छे से जानते हैं करके मैं उसकी पृष्ठभूमि की ओर ज्यादा नहीं जाऊंगा, केवल उस पॉइंट के विषय में बातें करूंगा कि वो वेदी पर सजाया एलिया ने
उस बछड़े को कटवा कर उसको टुकड़े कर कर उस वेदी पर रखा। और अभी तक का जो वेदी सजाता था वो इस्राएल की पुरखाओं के इस्राएल की गोत्र के संख्या के अनुसार 12 पत्थर छांटते हैं। एलिया ने भी ऐसा किया, उस पर लकड़ी रखते। एलिया ने भी ऐसा किया और उसके बाद बलि के वस्तु रखते थे, यहां पर बछड़े को सजाया। उसके पश्चात एलिया ने जो किया वो और कहीं भी हम देखते नहीं है। उसने उस वेदी की चारों ओर गड्ढे करवाया और उसके बाद उस बलि की वस्तु के ऊपर, उस बछड़े के ऊपर पानी भर दिया। 3 बार उसने पानी भरवा दिया, उस चारों तरफ के नालों में पानी भरा। अर्थात दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा, यहोवा पर संपूर्ण हृदय से भरोसा रखने वाला व्यक्ति यहोवा से हमेशा सुनते हैं। हर बार यहोवा से सुनकर वो कार्य करते हैं। पिछले अनुभवों के आधार पर नहीं, जो हमने सीखा केवल उसी के आधार पर नहीं, हमने हमारी कलीसिया जो करते हैं उसके आधार पर नहीं, दूसरे जो करते हैं उसके आधार पर नहीं, परंतु यहोवा परमेश्वर पर हृदय से आश्रित रखने वाला व्यक्ति हमेशा परमेश्वर से, हर बार परमेश्वर से सुनते हैं। हालेलुया। आज इस रात के समय मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, यदि हृदय से आप परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति यदि आप हैं तो हर समस्या का सामने में आप प्रभु से सुनने के लिए तत्पर रहेंगे, प्रभु से सुनने के लिए आप समय बिताएंगे। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह हर रात पिता से सुनता था। यीशु मसीह हर बार जब भी प्रभु यीशु मसीह ने किसी को चंगाई दिया, अर्थात उदाहरण के लिए किसी अंधे को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया, हर बार प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग रीति से चंगाई दिया। कारण ये है, प्रभु यीशु मसीह हमेशा पिता से सुनता था। यदि हम संपूर्ण हृदय से प्रभु पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति यदि हम है तो हम हर बार प्रभु से सुनने के लिए हम तत्पर रहेंगे। और जब हम प्रभु से हर बार सुनते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए कुछ ना कुछ अलग कार्य, अद्भुत कार्य करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी हर समस्या के सामने में, आपकी हर मुसीबत के सामने में, हालेलुया, आप प्रभु से सुनते हैं तो मेरे प्रभु इसमें से कैसे मेरे जीवन में हल होना है, आप प्रभु से सुनते हैं तो मेरा प्रभु आपके लिए एक अलग रास्ता बताएगा। उस अलग रास्ता जब बताता है तो अलग रीति से अद्भुत कार्य भी होता है। अभी तक एलिया की उस बलिदान की उस बलि चढ़ाने से पहले जितने लोगों ने बलि चढ़ाया, आग उतरकर या फिर आग से बलि की वस्तु भस्म होता था, लकड़ी भस्म होता था। लेकिन इसमें आप देखिएगा वो बलि की वस्तु भस्म हुआ, लकड़ी भस्म हुआ, जितनी मिट्टी था वो भस्म हुआ। हिंदी में लिखा है वहां उस पत्थर भी भस्म हुआ और उस नाले का पानी भी भस्म हुआ। अर्थात एक अनोखी बात, अद्भुत बात वहां पर हुआ। अभी तक जो नहीं हुआ था, आज तक किसी के भी वेदी पर यह कार्य नहीं हुआ था, वहां पर उस कार्य हुआ है। यदि आप यहोवा परमेश्वर पर संपूर्ण हृदय से भरोसा रखने वाला व्यक्ति यदि आप हैं तो अलग हटकर यहोवा परमेश्वर से सुनकर आप परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है तो आपकी आराधना में आज तक जो नहीं हुआ है, ऐसा कार्य करने के लिए यहोवा परमेश्वर तत्पर है। ऐसा कार्य करने के लिए यहोवा विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी पैटर्न को छोड़कर, हमारे सिस्टम और कस्टम से हटकर, हमारी रीति और रिवाज से हटकर रूह हमें जो बताता है हर बार एक जैसे नहीं, आत्मा हमें हर बार अलग अलग रीति से, अलग अलग समस्याओं के सामने में जो हमें प्रेरणा देता है, जो हमें मार्ग बताता है, उसी के अनुसार यदि हम करने वाला व्यक्ति है तो मेरे प्रियो यहोवा परमेश्वर
अलग हटकर आपके साथ कार्य करने के लिए यहोवा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हर एक को बातों को भस्म करने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। समय की कमी के कारण से मैं एक्सप्लेनेशन की ओर जाना नहीं चाहता हूं, पर दो शब्द कहूंगा। मिट्टी को उसने भस्म, उस आग ने भस्म किया। जो धरधरा जो था आपके जीवन में, जो स्थिर नहीं होता था, उस जीवन को भी भस्म करने के लिए स्वर्गीय आग तैयार है। उस पत्थर को भी भस्म किया, अर्थात जो कठोर बातें हैं, जो आपके सामने में जो कठिन बातें हैं, उसको भी भस्म कर कर यहोवा परमेश्वर अपनी नाम की महिमा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज रात जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, हालेलुया, आपकी वो समस्या के सामने में आप यहोवा परमेश्वर से सुनकर आज तक जो हम करते आए हैं वो उस रिधि से ही नहीं, वो रिधि गलत है, नहीं कह रहा हूं, परंतु इस समस्या के सामने में, इस परेशानी के सामने में यहोवा परमेश्वर से सुनकर आराधना करने के लिए तैयार हैं। आत्मा जो आपसे कहता है उसी के अनुसार आराधना करने के लिए तैयार है। हम अपने आप को वेदी पर चढ़ाकर अलग रीति से आत्मा की अगुवाई के अनुसार करने के लिए तैयार है। एक अलग हटकर कार्य आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार में करने के लिए यहोवा परमेश्वर तैयार है। तीसरी बात है, जो दिल से, हृदय से यहोवा पर भरोसा रखता है, दिखाने के लिए नहीं, रीति और रिवाज के अनुसार आराधना करने वाला नहीं। कई बार हम रिलीजियस होते हैं, रियल नहीं होते हैं। कई बार हम धार्मिक होते हैं, धर्म के अनुसार, हमारे सिस्टम के अनुसार, जो हमें सिखाया गया उसी के अनुसार हम करते हैं, परंतु दिल से, जो दिल से करने वाला तीसरी बात, उस व्यक्ति वो हमेशा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होंगे। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 7वां पद जब हम पढ़ेंगे, याकूब की पत्री और 5वां अध्याय उसकी 7वां पद को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर हम एलिया की प्रार्थना के विषय में हम देखते हैं, उसमें पढ़ते हैं 5 का 17, आई एम सॉरी, माफ कीजिए, 5 का 17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। आमीन। 17 और 18 में हम पढ़ते हैं, 17 में लिखता है उसने प्रार्थना किया, मेघ नहीं बरसा। उस 18 में पढ़ते हैं तब एलिया ने प्रार्थना किया, मेघ बरसा। एलिया की बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। एलिया की प्रार्थना में 2 प्रकार की प्रार्थना है। एक है उसकी रहस्य प्रार्थना, एक तो उसकी पर्सनल प्रेयर, एंड सेकंड उसकी पब्लिक प्रेयर। उसका व्यक्तिगत प्रार्थना और उसकी लोगों की साथ की प्रार्थना। एलिया की प्रार्थना देखिएगा, इस प्रार्थना करने की जरूरत क्या है। 17 अध्याय 1 पद में यहोवा परमेश्वर का वचन है, एलिया के पास पहुंचा, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बोलते जाऊंगा। 17 अध्याय 1 पद में एलिया के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा कि तू जाकर अहाब से कह दे कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक ना तो पानी गिरेगा ना तो मेघ बरसेगा। 18 अध्याय में 1 पद में यहोवा परमेश्वर है, एलिया से कहता है मैं मेघ बरसाने वाला हूं, तुम जाकर आहाब को अपने आप को दिखा। तीसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, याद दिलाऊंगा कि जो यहोवा परमेश्वर पर हृदय से जो भरोसा रखता है वो हमेशा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। एलिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, हमेशा एलिया प्रार्थना करता था। यहां पर 17 अध्याय में यहोवा परमेश्वर ने कहा कि यहोवा परमेश्वर के वचन के अनुसार जाकर आहाब से कहा जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक ना मेघ बरसेगा ना वर्षा होगी। लेकिन याकूब की पत्री में हमने पढ़ा उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया,
कि मेघ ना बरसे, 3.5 साल तक मेघ नहीं बरसा। 18 अध्याय में यहोवा परमेश्वर ने एलिया से कहता है, मैं भूमि पर मेघ बरसाने वाला हूं, तुम जाकर अपने आप को एलिया को दिखा। याकूब की पत्री 5वां अध्याय 18 पद में हम पढ़ते हैं, 18 पद में हम पढ़ते हैं कि तब उसने प्रार्थना किया, फिर आकाश से वर्षा हुई और भूमि उपज दिया। प्रभु की महिमा होने पर एक सवाल उठता है, यहोवा परमेश्वर ने वायदा तो किया है, फिर प्रार्थना करने की जरूरत क्या है मेरे प्रियो? कई लोग सवाल करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, एलिया ने पानी ना गिरे बोलकर, मेघ ना बरसे बोलकर साधारण प्रार्थना नहीं किया, परंतु यहोवा परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, एलिया ने आहाब से जाकर जो कहा है कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक ना तो मेघ बरसेगा, ना तो ओस गिरेगा। देखिएगा, हम भी कई बार परमेश्वर से वचन पाकर हम लोगों से कहते हैं, यहोवा परमेश्वर ने मुझसे कहा ऐसा काम होगा नहीं या ऐसा काम होगा। कई बार हम कहते, परंतु होता नहीं है। हम कई बार अपने आप पर ये करते, प्रभु आपने मुझसे कहा, कहने के लिए मैंने कहा, लेकिन कुछ तो हुआ नहीं है, मैं झूठा ठहराया प्रभु। हम प्रभु से कई बार कहते हैं। मैं आज आपसे बोलना चाहूंगा, यदि कोई वचन आपने परमेश्वर से अगुवाई पाकर यदि हमने कहा है, तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई पाकर यदि कोई वचन हमने कहा है, तो वो वचन पूरा होते तक एलिया के समान गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने की जरूरत है। हिंदी में लिखा है गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, इंग्लिश में लिखता है कि प्रेड अर्नेस्टली, अर्थात ईमानदारी से प्रार्थना किया, मन लगाकर प्रार्थना किया। हिंदी में लिखता गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया एलिया ने? प्रभु वर्षा नहीं होना है, वर्षा नहीं होना है। एक और बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यहोवा परमेश्वर जो वायदा हमारे जीवन में दिया है, हमें उसके लिए प्रार्थना करने की क्यों जरूरत है? जैसे यहोवा परमेश्वर हमसे एक वायदा करता है, उस वायदा हम सुनने से पहले से ही उस दुष्ट शैतान उस वायदे को सुन लेता है और उस वायदा हमारे जीवन में पूरा ना हो कहकर वो पुरजोर कोशिश करता है। यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन में दिए गए प्रतिज्ञा पूरा नहीं करने के लिए वो पुरजोर कोशिश करता है। उदाहरण में आपसे कहना चाहूंगा, यीशु मसीह ने लोगों से, अपने चेलों से कहा, ये अवश्य है मनुष्य के पुत्र को यरूशलेम में मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना। चेले लोग वो भूल गए हैं, परंतु महायाजक सदूके फरीसी भूले नहीं। वो पिलातुस के पास जाकर कहता है, महाराज वो धोखा देने वाला जब जीवित था तो कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठूंगा, वो जी ना उठे बोलकर वहां पर पिलातुस उनसे कहता है, सेना तो तुम्हारे पास है, ये मुहर ले जाओ, तुमसे जो कुछ बन पड़ता है कर लो। हालेलुया। लेकिन मुझे सुनने वाले प्रियजन, उसी हृदय से मेरे और आपके जीवन में स्वर्ग के परमेश्वर दिए हुए प्रतिज्ञाओं को मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपकी पीढ़ियों के जीवन में, मेरे और आपकी सेवकाई में, मेरे और आपकी नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय में, खेती बाड़ी में यहोवा परमेश्वर जो आशीष देना चाहता है, जो योजना यहोवा परमेश्वर जो बना कर रखा है, जो प्रतिज्ञा यहोवा परमेश्वर ने दिया है, वो पूरा ना हो बोलकर वो दुष्ट शैतान पुरजोर कोशिश करता है। लेकिन जब हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहेंगे, उस समय उस दुष्ट शैतान की योजनाएं पूरा नहीं होता है। इसलिए हमें वायदा प्राप्त करने के बाद उस वायदा पूरा होते तक प्रार्थना करने की जरूरत है। दूसरी बात है, 18 अध्याय में
यहोवा परमेश्वर ने एलिया से कहा, तुम जाकर आहाब को दिखा दो, क्योंकि मैं बरसाने वाला हूं। उसके बाद वर्षा होने से पहले एलिया वर्षा होने के लिए, एलिया पानी गिरने के लिए प्रार्थना करने से पहले आहाब से जाकर कहकर वो एक निर्णय लेता है, एक सेटलमेंट करता है, अर्थात तय कर लो यहोवा परमेश्वर ईश्वर है तो उसकी आराधना करे। प्रूफ करता है कौन यहोवा परमेश्वर है, अर्थात यहोवा परमेश्वर की वायदा हमारे जीवन में पूरा होने से पहले जिस दो नाव पर जो जीवन जी रहे थे, दोहरा जीवन जो जी रहे थे, दो रंगी जीवन जो जी रहे थे, उसको समाप्त कर कर तब प्रार्थना करेंगे, तब वर्षा होती है। हालेलुया। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, तीसरी बात मैं आपसे कहा, जो दिल से यहोवा परमेश्वर पर जो भरोसा रखते हैं वो व्यक्ति हमेशा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। एलिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। और कहूं मैं, एलिया की प्रार्थना में आप याद कीजिएगा, मैं उसकी ओर नहीं जाता, करमेल पहाड़ पर यहोवा की आग उतरा, सब कुछ भस्म किया, अशेरा और बाल की 850 पुजारियों को खत्म किया है। उसके बाद एलिया आहाब से कहता है, भारी वर्षा की सनसनाहट मुझे सुनाई पड़ रहे हैं, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। परमेश्वर की वचन में हम देखते हैं एलिया, आहाब से एलिया कहते हैं तुम चले जाओ। एलिया प्रार्थना करने के लिए गया। यहोवा परमेश्वर की वायदा आहाब ने नहीं सुना, परंतु एलिया ने सुना है। आहाब से एलिया प्रार्थना के लिए कह नहीं सकता है, आहाब प्रार्थना करेगा तो भी वर्षा नहीं होगा, परंतु एलिया को ही प्रार्थना करना होगा। संदेश को समाप्त करते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मुझे सुनने वाले प्रियजन, परमेश्वर के साथ हृदय से परमेश्वर पर आश्रित रखने वाला व्यक्ति किसी पर दोष नहीं लगाता है। वो यहोवा परमेश्वर उसको जो प्रार्थना के लिए जो आत्मा दिया है वो प्रार्थना में लगे रहता है। मैं दोहराऊंगा, आहाब एलिया के साथ प्रार्थना में रहेगा तो भी आहाब को विश्वास नहीं होगा, वो वर्षा नहीं होगा, परंतु वो वर्षा होगा तो एलिया की प्रार्थना से ही होगा। आज परमेश्वर की वचन सुनने वाला मुझे प्रियजन है, आपके व्यक्तिगत जीवन में या आपके परिवार में या आपकी नौकरी के क्षेत्र में या आपकी सेवकाई में पिछले समय से उस सूखा अवस्था होगा, उस कमजोर अवस्था होगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने यदि आपको कोई वचन आपको दिया होगा तो प्रार्थना कीजिएगा। साधारण प्रार्थना नहीं, साधारण प्रार्थना नहीं। एलिया की प्रार्थना, एलिया जिस प्रकार से प्रार्थना किया है, लेकिन जब एलिया प्रार्थना कर कर अपनी सेवक से कहा जाकर देख ले, वो पहली बार गया, कुछ नहीं मिला, वो बोला कुछ नहीं दिखता है। एलिया कहता फिर जा, फिर आया, कुछ नहीं दिखता है। वो 7 बार जाने के लिए कहता है, वापस जब आता है तो 7वें बार में कहता है, हाथ का सा एक बादल मुझे दिखाई देता है। उस हाथ का सा बादल देखकर एलिया कहता है आहाब से, मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। अर्थात यहोवा परमेश्वर की वायदा सुनकर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति जब उस हाथ का सा बादल जब उसके दिखाई देता है, उस हाथ का सा बादल उसको भारी वर्षा का सनसनाहट में सुनाई देता है। मुझे सुनने वाला प्रियजन, चौथी बात जस्ट बोलकर मैं एक्सप्लेनेशन की ओर नहीं चाहूंगा। यहोवा परमेश्वर को उस पर हृदय से भरोसा रखने वाला व्यक्ति वायदा देर होगा तो भी धीरज के साथ ठहरे रहता है। एक बार नहीं होने से, प्रार्थना का उत्तर एक बार नहीं मिलने से वो त्यागता नहीं, छोड़ता नहीं, जब तक नहीं मिलता है तब तक ठहरे रहता है। एलिया की प्रार्थना में
he prayed earnestly, अर्थात बड़े ईमानदारी के साथ प्रार्थना किया, उसी पोस्टर में अपने मुंह को घुटने की बल पर रखकर वो प्रार्थना किया। जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया था, वही विश्वास आखिरी तक उसको था। जो हृदय से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, वो आखिरी तक उसी धीरज के साथ प्रार्थना करता है। आज वचन सुनने वाले मेरे प्रियजन है, आप प्रार्थना कीजिएगा। जब आप प्रार्थना करेंगे तो यहोवा परमेश्वर केवल आपके व्यक्तिगत जीवन का ही नहीं, केवल आपके परिवार का ही नहीं, परंतु पूरी देश में होने वाले घटनाओं को यहोवा परमेश्वर आपको बताएगा ही बताएगा। आपके व्यक्तिगत जीवन की नहीं, आपके परिवार की नहीं, केवल आपकी कलीसिया की ही नहीं, परंतु यहोवा परमेश्वर उस देश की सुख हुई अवस्था को, देश के उस अकाल को, देश की उस अकालग्रस्त अवस्था को दूर करने के लिए आपकी प्रार्थना के द्वारा मेघ बरसेगा, आपकी प्रार्थना के द्वारा भूमि में उपज होगी। मुझे सुनने वाला प्रियजन, बशर्ते हृदय पर आज का जो वचन है, आज का मनन का जो वचन प्रभु ने प्रिय पासवान को दिया है, उस वचन को दोहराते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो यहोवा परमेश्वर पर हृदय से भरोसा रखते हैं, those who trust in him with their hearts, with whole of their hearts, जिनके हृदय से वो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, ऊपरी तौर से नहीं, हृदय की गहराई से, दिखावे से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति का नहीं, परंतु संपूर्ण हृदय से जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उस व्यक्ति को यहोवा परमेश्वर उनकी जीवन की सुख अवस्था को, अकालग्रस्त अवस्था को दूर करके अन्न उपजाने वाला परमेश्वर है। एक सेंटेंस कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में, यदि आप अपने परिवार में, कलीसिया हो या आपकी सेवकाई के क्षेत्र हो या आपकी नौकरी हो, जहां भी हो, यदि उस उपज नहीं है, फ्रूटफुलनेस नहीं है, आपकी आंसू यदि गिरेगा तो वो उपज लाएगा ही लाएगा। यहोवा परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से हर एक को बहुत ऐसे आशीष दे। एक बार और सूर्य के परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, पासवान को भी मसीह यीशु के नाम से धन्यवाद देता हूं, ये सुंदर अवसर मुझे दिया। आप सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीष देवे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में अब आया, प्रभु का अद्भुत वचन आपने हमको बीच में दिया, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आपके परिवार को, बच्चों को, भविष्य को आशीष दे, आपकी मिनिस्ट्री को प्रभु आशीष दे। थैंक यू। अभी